आप ये देखिए कि सामान्य सामान्य से लोग हैं जिनको थप्पड़ मारा जा रहा है। आज एक स्टूडेंट को जिसको कि सिखाने के लिए टीचर स्कूल में थप्पड़ नहीं मार सकता है, उसको अनुशासित करने के लिए वो टच तक नहीं कर सकता है। इवन टीचर्स आज डांट नहीं सकते, लेकिन उन्हीं बच्चों के माँ बाप आज सड़कों पर पिट रहे हैं। तो आइंदा से मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। सुपर मॉडल है ना। क्यों बॉलीवुड मराठी में अपनी फिल्में नहीं बनाता? और आज तक क्या आपने एक भी ऐसी बड़ी फिल्म को मराठी लैंग्वेज में डब होते हुए देखा है? हमने भारत की अधिकतर भाषाओं में फिल्में डब होती देखी हैं, लेकिन मराठी भाषा में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि महाराष्ट्र के लोग सारी की सारी बॉलीवुड फिल्में हिंदी में ही देखते हैं, लेकिन हिंदी से ही नफरत करते हैं। जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला नाम की एक मूवी आ रही है, जिसके अंदर जानकी यानी कि माता सीता के नाम से प्रेरित एक महिला, जिसके नाम को इतना ज्यादा बदनाम किया जा रहा है, उसका जब रेप हो जाता है तो उसके बारे में उसका चरित्र हनन करने वाले सवाल पूछे जाते हैं, और अंत में एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान आकर के उसकी जान बचाते हैं और उसके हिंदू रेप को पकड़ कर लेकर के आते हैं। मान के चलो, अगर जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मूवी रिलीज हो जाती है तो ये आप लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा कलंक होने वाला है। भारतवर्ष के इतिहास में जब हम छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में बात करते हैं कि महाराज छत्रपति शिवाजी ने पूरे के पूरे भारतवर्ष को एक हिंदवी साम्राज्य बनाने का प्रण लिया था, तो हम बड़ा गौरव करते हैं। बाद में आने वाले पेशवाओं ने दिल्ली का तख्त तक जीत लिया था केवल उसी प्रण को पूरा करने के लिए। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद महाराष्ट्र के और खासतौर पर मनसे और उद्धव गुट के जो लोग हैं, वो इन फ्यूचर इतिहास कुछ इस प्रकार से ना लिख दें कि उन्होंने हिंदवी साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि मराठी साम्राज्य के लिए लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि हिंदवी साम्राज्य तो हिंदी से ही बनता है और उस साम्राज्य की मूल आत्मा हिंदुओं से मिलकर बनती है। इन्हीं हिंदुओं के नाम पर हमेशा से महाराष्ट्र के अंदर वोट मांगी जाती रही है, भले ही भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो या फिर मनसे हो, लेकिन उन्हीं हिंदुओं के हृदय से निकलने वाली भाषा हिंदी का इस समय पर पुरजोर विरोध चल रहा है। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। कभी का समय ऐसा था कि कभी तमिलनाडु से आने वाले लोगों का भरपूर विरोध हुआ करता था महाराष्ट्र के अंदर। बाला साहब ठाकरे इन लोगों का विरोध करते थे। वो कहा करते थे कि मद्रासी लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर अपनी भाषा का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा कर दिया है, यहाँ के लोगों के बिजनेस छीन लिए हैं। और उस चीज का विरोध करते करते आज के जो महाराष्ट्र के लोग हैं या छिटपुट पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, वो लोग वही कार्य कर रहे हैं जो आज मद्रासी लोग कर रहे हैं। मद्रास कह लीजिए या फिर तमिलनाडु कह लीजिए, तमिल भाषाई लोग कह लीजिए, वो भी हिंदी भाषाओं का विरोध कर रहे हैं। और आज उन्हीं मद्रासियों का विरोध करने वाले मराठी लोग, वो भी हिंदी भाषाओं का ही विरोध कर रहे हैं। बोल मराठी नाही तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का मुझे। नहीं आता। कुछ ऑफिसला कामाला आहे? क्यों बोले तो? विडंबना की बात देखिए कि सरकार में बैठे हुए वो लोग जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहलवाने के लिए बड़े बड़े पीआर करते हैं, वही हिंदू हृदय सम्राट लोग उन्हीं हिंदुओं की हिंदी भाषा का जब विरोध हो रहा है तो जबान सील करके बैठे हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी भाषा के रूप में हिंदी भाषा को नकार दिया है। इस पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि ये हमारी ही जीत है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के लोगों को हिंदी भाषा से कोई दिक्कत हो सकती है या उनको अलग से जाकर हिंदी भाषा सीखने की कोई आवश्यकता है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बिजनेस मुंबई से निकलता है और मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेस हिंदी फिल्म जगत से निकलता है। पूरे महाराष्ट्र में यदि आज की तारीख में कोई बिजनेस सबसे ज़्यादा फल फूल रहा है, जिसने पिछले 100 सालों के अंदर मुंबई नहीं पूरे के पूरे महाराष्ट्र को पोषित किया है, वहाँ की सरकार हो, विकास हो, उस सब में सबसे बड़ा टैक्स पेयर के रूप में यदि कोई उभरा है तो वो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि हिंदुस्तान में इन पिछले 70-80 वर्षों में भी कितनी फिल्में बनी हैं, उन सब का बजट क्या रहा होगा, उससे कमाने वाले एक्टर और एक्ट्रेसेस ने कितना खर्चा महाराष्ट्र के अंदर किया होगा, कितना टैक्स उन्होंने पे किया होगा, कितना उन्होंने योगदान दिया होगा, कितने महाराष्ट्र के लोगों को वहाँ पर रोजगार मिला होगा। पीढ़ियाँ चली गई हैं, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आज भी वही है।
क्या वहां के लोगों को हिंदी से अगर इतनी दिक्कत है तो क्या उस फिल्म इंडस्ट्री को वहां से निकाल कर नहीं लाना चाहिए? क्या उस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिंदी भाषी राज्यों में ही लाकर स्टैब्लिश नहीं किया जाना चाहिए? ये बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। हम ये सोच रहे थे कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी टिपिकल लग सकती है, लेकिन महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई एक ऐसी जगह है जो पूरी तरीके से डिपेंड ही कर रही है हिंदी भाषा के ऊपर ही। क्यों बॉलीवुड मराठी में अपनी फिल्में नहीं बनाता? और आज तक क्या आपने एक भी ऐसी बड़ी फिल्म को मराठी लैंग्वेज में डब होते हुए देखा है? हमने भारत की अधिकतर भाषाओं में फिल्में डब होती देखी हैं, लेकिन मराठी भाषा में नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि महाराष्ट्र के लोग सारी की सारी बॉलीवुड फिल्में हिंदी में ही देखते हैं, लेकिन हिंदी से इतनी नफरत करते हैं। ये नफरत इस स्तर तक पहुंच चुकी है कि महिलाओं, लड़कियों तक को नहीं बख्शा जा रहा। बोल, मराठी नाही तुला? नहीं आता मुझे मराठी। हिंदी मराठीत बोल। नहीं आता का मुझे। नाही येत? नहीं आता। कुठं ऑफिसला कामाला आहे? मराठी येत नाही? हाँ? मराठी येत नाही? क्यों मराठी बोलूं मैं? मराठी येत नाही? तुम मुझे बताओगे मुझे क्या बोलना है? हाँ, महाराष्ट्र है ना? क्यों? महाराष्ट्र सामान्य ठेले वालों को भी मारा और पीटा जा रहा है क्योंकि वो अभी मराठी भाषा नहीं सीख पाए हैं। कौन से राज्य में गाना मालूम? महाराष्ट्र में ना? इतना मालूम? महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? उद्धव गुट के नेता अपने ऑफिस में स्वर्णिम सिंहासन पर बैठे हुए हैं, अपने लोगों के पैर छुआ रहे हैं, और आप इनकी बेशर्मी की हद देखिए कि कोई व्यक्ति कान पकड़कर माफी मांग चुका है, पैर छू चुका है, उसके बाद भी उनको ऑन कैमरा थप्पड़ मारा जा रहा है। तो आइंदा से मैंने ऐसे गलती नहीं करूंगा। सॉरी, मुझे माफ कर दो। सुपर मॉडल दिखा के ना? क्या इनके परिवार नहीं होंगे? क्या इनकी बीवी बच्चे नहीं होंगे? क्या इन्होंने इतना बड़ा अपराध कर दिया है कि इनके बीवी बच्चों तक को अपने पति, अपने घर के मुखिया को इस प्रकार से लज्जित होते हुए देखना पड़े? इस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लेगा। केवल इन चीजों के ऊपर संज्ञान लेता है कि कोई गौ तस्कर को संटी क्यों मार दी गई है, किसी गाय काटने वाले को पीट क्यों दिया गया है। इस देश का पूरा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है और हम अब अमृतकाल की खुशियां मना रहे हैं। आप ये देखिए कि सामान्य से लोग हैं जिनको थप्पड़ मारा जा रहा है। आज एक स्टूडेंट को, जिसको कि सिखाने के लिए टीचर स्कूल में थप्पड़ नहीं मार सकता है, उसको अनुशासित करने के लिए वो टच तक नहीं कर सकता है। इवन टीचर्स आज डांट नहीं सकते, लेकिन उन्हीं बच्चों के माँ बाप आज सड़कों पर पिट रहे हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि बस वो मेहनत करना जानते थे। कारण यह है कि वो अनपढ़ रहे, लेकिन उनको मजदूरी करना आता था। वो अपने गरीब परिवार का पेट पालना जानते थे, वो मजदूरी करना जानते थे। वो अपने राज्य से पलायन करके किसी एक अच्छे राज्य में चले गए जहां पर अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। जनरेट क्यों हो रहा था? वो भी हिंदी भाषा यानी कि बॉलीवुड के कारण से हो रहा था। वहां पर वो जाकर के यदि काम करने लग गए तो वहां पर भी उनको पीटा जा रहा है। आप जरा फर्ज कीजिए कि आपके माता पिता को कहीं ऑन कैमरा ऐसे जलील किया जाए तो आपको क्या महसूस होगा? ये मैं सारे महाराष्ट्र के लोगों से भी पूछना चाहता हूं। आप लोग पंजाब आए, हरियाणा आए, उत्तर प्रदेश आए, आप गुजरात जाएं, हिमाचल प्रदेश जाएं, आप कश्मीर जाएं, आप जम्मू जाएं, ऑन कैमरा आपके माँ बाप को प्यार से देख लीजिए अपने माँ बाप की तरफ, और उनको इस प्रकार से लज्जित किया जाए, उनके गालों पर चाटे मारे जाएं, उस वीडियो को फिर वायरल किया जाए, आपके दिलों पर क्या गुजरेगा? कोई अच्छे भले परिवार का व्यक्ति होगा तो मैं कह रहा हूं कि वो अपनी यही लीला समाप्त कर लेगा। ये बेचारे गरीब लोग हैं, ये अपने घरों के जिम्मेदार लोग हैं, इनके कंधों पर अपने बीवी बच्चों, माँ बाप तक की जिम्मेदारी है। पैसा कमाते हैं, बचाते हैं, अपने घरों को भेजते हैं ताकि इनके माँ बाप 2 टाइम के भोजन के लिए राशन की लाइन में लग करके सरकार द्वारा दिए जाने वाला सस्ता अनाज खरीद सकें। लेकिन आप उनको केवल इसलिए जलील कर रहे हैं क्योंकि उनको आपकी भाषा भी बोलनी नहीं आई है, क्योंकि वो अनपढ़ लोग हैं, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। बॉलीवुड का एक भी व्यक्ति मराठी में बात नहीं करता, लेकिन आप उनकी तरफ उंगली तक नहीं उठा सकते। अडानी अंबानी मराठी में बात नहीं करते, आप उनके साथ में बैठ करके हजारों करोड़ की डील करते हैं क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं। एक भी मुसलमान को आप टच नहीं कर सकते क्योंकि वो रेडिकल हैं और आपकी ऐसी गुद्दी नापेंगे कि आपको खुद मराठी भूल जानी पड़ेगी। जैसे इस लड़के की हेकड़ी और मराठी दोनों की दोनों रफू चक्कर हो गई थी।
मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करो बस। क्या गलती हुई थी? गलती क्या हुई थी? गलती हो गई मुझे माफ कर दो। लोगों को मराठी बोलने पे मजबूर किया, मराठी नहीं आती तो मैंने बोला बंद करूंगा, मैंने ये सब बोला। गलती क्या हुई? क्या देखा आपने? मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंच गया था, वहां पर कह रहा था मराठी बोल। उन्होंने इतना पीटा साले को कि उसकी नानी याद आ गई। फिर माफी मांगने लगा मराठी में, तो कहा हिंदी में माफी मांग। अब आप मुझे बताइए, क्या आप उन लोगों के बीच में जाकर के उन लोगों से मराठी बुलवा सकते हैं? नहीं बुलवा सकते। एक तो आपका पूरा का पूरा आधार ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर टिका हुआ है। अगर आपके पिछवाड़े में इतना ही गुद्दा है तो आप सबसे पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को वहां से निकाल करके बाहर फेंकिए, भेजिए किसी हिंदी राज्य में उसको। अब उत्तर प्रदेश के अंदर तैयारी हो रही है, वहां पर आए तो बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूं वहां से 100% हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को समाप्त कर देना चाहिए, उठा लेना चाहिए। और यहां उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री सुविधाएं इनको प्रदान की जानी चाहिए। इनको सस्ते रेट में सारी सुविधाएं मिलें, सारा कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। तब देखा जाएगा कि वहां के लोग किसको पकड़ते हैं, किसको हिंदी बुलवाते हैं। क्योंकि वो सब लोग गए हैं वहां पर केवल इसी कारण से क्योंकि वहां पर थोड़ा रोजगार मिल जाता है, क्योंकि वहां पर हिंदी भाषा के कारण से एकदम फिल्म इंडस्ट्री के कारण से लाखों करोड़ का बूम आया है। वो हिंदी भाषी लोग जब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल जैसे स्टेट्स में आकर के काम करेंगे तो उनको कोई ये नहीं कहेगा कि हिंदी में बात क्यों कर रहा है। उनको कोई मार नहीं सकता, उनको कोई पीट नहीं सकता, उनको जलील करते हुए कोई वीडियो नहीं बना सकता और उनकी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता। तब वो स्वाभिमान से सिर ऊंचा करके अपने स्टेट्स में काम कर पाएंगे। अब अगर ऐसे छुटभइये नेताओं की दादागिरी इस लेवल तक पहुंच ही चुकी है कि वहां पर जाने वाले लोगों को इस प्रकार से मारा और पीटा जा रहा है, इवन उसको जस्टिफाई किया जा रहा है, इवन उसको एक फट्टू सरकार के द्वारा भी पोषित किया जा रहा है, तो ऐसे में अब सभी के सभी हिंदी भाषी स्टेट्स को एकजुट होकर के कम से कम वहां से अपनी फिल्म इंडस्ट्री तो निकाल ही लेनी चाहिए, ताकि वहां जो दाऊद का गढ़ बना हुआ है कम से कम वो पूरी तरीके से खंडित हो, कम से कम उस पर अंकुश लग सके, कम से कम हिंदुओं और हिंदुओं की सभ्यता के ऊपर जो इस कराचीवुड बना दिए गए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है उसके ऊपर भी एक अंकुश लगाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां पर आती रही हैं, वहां हिंदुओं के नाम पर वोट मांगा जाता रहा है, वहां पर हिंदुई साम्राज्य की बात की जाती रही है, लेकिन इन्हीं की नाक के नीचे बार बार हिंदुओं का अपमान होता रहा है। आज तो महाराष्ट्र के अंदर हिंदू हृदय सम्राटों की सरकार है, लेकिन जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला नाम की एक मूवी आ रही है जिसके अंदर जानकी यानी कि माता सीता के नाम से प्रेरित एक महिला जिसके नाम को इतना ज्यादा बदनाम किया जा रहा है, उसका जब रेप हो जाता है तो उसके बारे में उसका चरित्र हनन करने वाले सवाल पूछे जाते हैं और अंत में एक क्रिश्चियन और एक मुसलमान आकर के उसकी जान बचाते हैं और उसके हिंदू रेप को पकड़कर लेकर के आते हैं। ये उस केरला की कहानी है जहां पर हजारों हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना लिया गया, आईएसआईएस में उनको भर्ती करवा दिया गया। आए दिन वहां पर लव जिहाद होता है, लेकिन केरला स्टोरी के काउंटर में एक इतनी खतरनाक और हिंदुओं की आन बान शान के ऊपर हमला करने वाली फिल्म बनने जा रही है। हम और आप लोगों को कानो कान खबर तक नहीं है, सेंसर बोर्ड इसको पास करने जा रहा है और हम सब लोग इसी धुन में सवार हैं कि माता जानकी और रामचंद्र जी का मंदिर बन गया है, अब हमारा धर्म यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो षड्यंत्र हिंदुओं के खिलाफ इस मुंबई नगरी में चल रहा है, जो इस पूरे बॉलीवुड के द्वारा चल रहा है, जो हिंदू हृदय सम्राटों की नाक के नीचे चल रहा है, उसके ऊपर आज तक किसी ने कोई आवाज तक नहीं उठाई है। मान के चलो अगर जानकी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला मूवी रिलीज हो जाती है तो ये आप लोगों के मुंह पर एक बहुत बड़ा कलंक होने वाला है। आज भाषा के नाम पर वही सरकारें इस आग को सुलगा रही हैं या इसमें घी डालने का काम कर रही हैं जिन्होंने हिंदुओं से हिंदू होने के नाते वोट करने की अपील की थी। वही हिंदू जिसकी मूल भाषा हिंदी है, वही हिंदी भाषा जो भारत के अधिकांश राज्यों में बोली जाती है, वही हिंदी भाषा जिसके आधार पर महाराष्ट्र और खास तौर पर मुंबई का पूरा एक इंडस्ट्री चलता है, उसी हिंदी का अगर विरोध होगा तो हिंदी भाषियों को कम से कम आराम से चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें।
मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।